पुरस्कार मिलता है तो फौजियों को प्रेम से बोलो भारत माता की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज दसवीं हमारे भारत देश आर्यवर्त देश, हमारे भारत देश का नाम था आर्यवर्त देश। कुछ समय बदलता गया, समय बदलने के बाद ये नाम चेंज होते गए। भरत का जन्म हुआ तो भारत नाम पड़ा। भरत जब अयोध्या का राजा बना, राजा तो बन गया परंतु गद्दी में नहीं बैठा, बेचारा बस गद्दी का है। भगवान राम की खड़ा हूं गद्दी में रख करके और राम बस भजन करता था, भगवान का भजन करता था, परंतु बस रक्षा करता था। ये देखता था कि हाँ ये अयोध्या है, परंतु गद्दी बैठ करके राज तिलक नहीं करवाया। अपना राजा वहां का बना, बस थोड़ा मैं सेवक बन के सेवा करूंगा। भारत का नाम पड़ गया। फिर से बोलो भारत, बोलो बाकी बिहारी लाल की। इसी भारत देश में आर्यवर्त नाम के, आत्मदेव जी नाम के आर्यवर्त, हमारा भारत देश था आर्यवर्त। उसी में आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे, वो भारत देश का भ्रमण किया करते थे, अपना भिक्षा मांगते थे, भ्रमण करते थे, भिक्षा मांगते थे, भ्रमण करते थे। ब्राह्मण थे, परंतु कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। के बाद बड़ा महाराज, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। और धुंधली के 12 वर्ष हो गए, शादी को कोई संतान नहीं थी। 12 साल हो गए परंतु संतान नहीं थी। जबकि आत्मदेव जी बेचारे सुबह जाते थे, सुबह 4 बजे गंगा स्नान करते थे, भगवान की शाम सुबह पूजा आरती वंदन करते थे, सब कुछ करते थे, व्रत रखते थे, महीने महीने भोजन नहीं करते थे। फिर भी आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी। 12 वर्ष हो गए शादी को, परंतु गलती कहाँ थी? जैसे आप हम बैठे तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसी तरह आत्मदेव जी तो भक्त थे, पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मण थे, परंतु जो उनकी पत्नी थी वो भी ब्राह्मण तो थी, परंतु जो कर्म था उसका वो अच्छा नहीं था। स्नान समय से नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, भगवान से प्रेम नहीं करना, सुबह का भोजन शाम को, शाम का भोजन सुबह, उल्टा सीधा खान पान, उल्टा सीधा चलना, रहन सहन, उठना बैठना। स्नान किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, धूप बत्ती किया तो ठीक है, भोग लगाया तो ठीक है, बगैर स्नान के भोजन बनाना, बगैर स्नान के उल्टा जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। जैसे करनी वैसे भरनी, कैसे मैया पार उतरनी। और आत्मदेव जी कहते थे, पत्नी को समझाते थे, तो पत्नी यही कहती थी तुम तो करते हो, तुम्हें क्या बना लिया? तुम सुबह 4 बजे स्नान करते हो, तुमने क्या बना लिया? महाराज तुम सुबह 4 बजे स्नान करते हो, तुमने क्या बना लिया? तुम सुबह रात दिन 24 घंटे इन पत्थरों की पूजा करते हो, तुम्हें क्या मिल गया? 12 साल हो गए। अब एक दिन धुंधली ने कहा कि संतान का सुख तो कुत्ता और बिल्ली बंदर भालू के भाग में भी लिखा है, भैंस के भाग में लिखा है, गाय के भाग में लिखा है, और हम इतने बड़े अभागी कि हमारे भाग में संतान का सुख नहीं है। और तुम सुबह से लेकर शाम तक घंटी बजाते हो, सुबह से शाम तक तुम शंख बजाते हो, कोई घर का काम नहीं करते, बस भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते हो, उल्टा सीधा। और आत्मदेव जी को भी 2-4 बातें सुनाती थी धुंधली। आत्मदेव जी बेचारे कोई बात, आत्मदेव जी यही कहते थे धुंधली कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है, पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान, भिल्ल लूटी गोपिका और वही अर्जुन वही बात। आत्मदेव जी धुंधली को समझाते थे कि धुंधली देख, सर्वश्रेष्ठ भारत का नहीं संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था अर्जुन, वीर था, बहादुर था, बलवान था और साक्षात भगवान था, परंतु जब समय आया तो धनुष बाण लेकर के और सर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। तो पुरुष बली नहीं होता, समय बलवान होता है। तो समय का इंतजार कर धुंधली, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलेगा जरूर, शब्द का। परंतु धुंधली नहीं सहन कर पाई इस बात को, और धुंधली ने क्या किया? धुंधली घड़ा उठाया मिट्टी का और जल लेने चली गई गांव के बाहर। गांव के बाहर से आज से कुछ साल पहले लोग कुएं का पानी पिया करते थे, तभी तो लोगों को गैस नहीं बनती थी, तभी तो लोगों को बीपी नहीं बढ़ता था, घटता था, तभी तो लोगों को शुगर की बीमारी नहीं थी, डायबिटीज की बीमारियां नहीं थी। जब लोग खुला पानी पीते थे, कुएं का, झीलों का, तालाबों का, गंगा का, जमुना का पानी पीते थे। अब लोग आरओ का, फिल्टर का, कितना साफ पानी पी रहे हैं, फिर भी हाँ डॉक्टरों के घर, अस्पतालों का परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। पहले लोग तालाबों का पानी पीते थे, बीमार नहीं होते थे। अब लोग एसी में, कूलर
बात है। लोग 6-6 महीने कहीं पानी की व्यवस्था नहीं रहती थी तो तालाबों, बरसात से तालाबों में पानी भर जाता था और 6-6 महीना साल भर उसी पानी को पिया करते थे। फिर से उसी में भैंस को नहलाना, उसी में गाय को पानी पिलाना, उसी में मोर पीता था, उसी में चिड़िया पीती थी, उसी में गाय पीती थी, उसी में सर्प पीता था, उसी में मछलियाँ पीती थी, उसी में पंछी, गीदड़, कबूतर, पंछी सब पीते थे और उसी पानी को मनुष्य भी पीता था। तभी तो कहते हैं एक घाट में कुत्ता, बिल्ली, बंदर, राजा, रंग, फकीर सब एक घाट में पानी पी रहे हैं। और अब तो नहाने वाला पानी अलग, पीने वाला पानी अलग, कपड़े धोने वाला पानी अलग, हाँ, हंसने वाला पानी अलग, रोने वाला पानी अलग, सब पानी का नाम दे दिया। पानी एक है, टंकी एक है, परंतु अलग अलग टोटियां लगवा दिया। ये किचन का पानी, बाथरूम का पानी, ये नहाने वाला पानी, ये खाने वाला पानी, ये बनाने वाला पानी का पानी एक है, नाम दे दिया। फिर से बोलो राधे राधे राधे। ये आरओ का पानी एक है, मोटर चलाया, बटन दाबा, मोटर चली, वही पानी आ रहा। अब उसी पानी को भर के टंकी में सबका बंटवारा कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये छोटू का, ये मोटू का, ये आंटी का, बंटी का। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। पानी का बंटवारा लोग कर देते हैं, कर दिया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इतना नहीं, नाम भी दे दिया। ये नहाने वाला, पीने वाला, ये जाने वाला, खाने वाला, ये क्या बोला? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज इधर समय बीता, भगवान ने क्या किया? आत्मदेव जी की पत्नी घड़ा लेकर के बाहर जल लेने चली गई। इधर से 4-5 मैया और चली आ रही है पानी लेने, और इधर से धुंधली भर करके जल अपने घर को जा रही। बढ़िया सुंदर मिट्टी का घड़ा था। पहले लोग मिट्टी के घड़े का पानी पीते थे, कितना सुंदर, कितना अच्छा स्वस्थ रहता था। 80-80, 90-90, 100-100 साल के लोग हो जाते थे, परंतु उन्हें चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब लोग अगर जानते, अब तो 10-10 साल के, 5-5 साल के बच्चों को चश्मा लगवाना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल देख रहे हैं। तो जो आंखों की रोशनी मोबाइल खींच ले गया, अब हो गए अंधे। सावधान हो जाओ, नहीं तो मम्मी पापा को अपने बेटा बेटी का हाथ पकड़ा के चलाना पड़ेगा। चल बेटा खाना खा ले, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। कहाँ चलूं मम्मी? हाँ, दिखा दो मोबाइल। अगर यही रफ्तार, इसी स्पीड में अगर 10 साल चलता रहा मोबाइल, तो आधे बच्चों, भारत के आधे बच्चों को चश्मा लग जाएगा। याद रखना। प्रेम बोलो गोविंद भगवान की। अगर इसी स्पीड में चलता रहा तो हमें हमें और आपको अपने बच्चों को पकड़ के बताना पड़ेगा कि देख ये है। अब भी देखो, आकाश में अगर जहाज जाता है तो बच्चों से कहा, बोला करो, देख बेटा वो जहाज जा रहा, मम्मी कहाँ है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अब बताइए, ये समस्या बहुत ज्यादा आ रही बच्चों को। जो आकाश में जहाज उड़ता चला जा रहा और उन बच्चों को बोलिए जहाज जा रहा। अब जब बच्चे कहते हो दिखाई नहीं मुझे दे रहा, तो खींच के थप्पड़ मारा करो कि तुझे मोबाइल दिखाई देता है, जहाज नहीं दिखाई दे रहा, ये जहाज जा रहा। फिर बोलो भारत माता की। धुंधली चली आ रही है और इधर से 5 लोग धुंधली भजन करती हुई चली आ रही है। अब बताओ, क्योंकि आत्मदेव जी ने भजन पत्नी को सिखा रखा था। आत्मदेव जी ने भजन सिखा रखा था धुंधली को, भजन बोल लिया करो कभी कभी। तो धुंधली नहीं भजन बोल रही, क्या भजन बोल रहा? जो मिट्टी का घड़ा है ना, जो पानी भरा है, वो वजन है, वो वजन है। तो वजन है, बेचारी सोच रही कि भगवान का भजन करूं। हाँ, क्योंकि वजन है तो हल्का हो जाएगा। तो लोगों को जब दुख, सामने दुख जब आ जाता है तो लोगों को अंटी बंटी घंटी याद नहीं आती, लोगों को भगवान याद आता है। और जब लोगों के सामने सुख आ जाता है तो लोगों को परिवार याद आता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा सा पैर में पत्थर लग जाए तो देखो राम 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 राम। पैर में पत्थर ना लगे, चोट ना लगे, बुखार ना आए, सर्दी ना आए, जुकाम ना बने, जीवन में दुख ना आए, तो भगवान को कौन याद करता है? कोई नहीं करता। प्रेम बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम।
कौन कहता कि भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, भूलने की तरह तुम भुलाते नहीं, भूलने की तरह तुम भुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता कि भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता कि भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण